ताजश्री, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग के दर्शन कीजिए। नहीं, मैं अपने पौत्रों से भेंट करने आया हूँ, अपने शत्रु के समक्ष नतमस्तक होने नहीं आया हूँ। बोले शिव शंकर, सभी का कल्याण करते हैं ताजश्री। वो कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते। असुर होते हुए भी महादेव की कृपा से हमें भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये असुरोचित कार्य नहीं है। तुम्हें शिव की कृपा नहीं, अपितु अपने पिता की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। असुर होकर अपनी जाति धर्म की रक्षा के विपरीत देवताओं की शरण में जा रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या है? तुम स्वयं एक महाबली तारकासुर के पुत्र हो और तुम सबने शिव की शरण में जाकर अपने पिता को ही दुर्बल बना दिया। क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे जन्म की खुशियां मनाई थी हमने? तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं होगा कि वाणासुर का वध हो चुका है। वाणासुर जैसे घातक राक्षस की मृत्यु कार्तिकेय के हाथ हो गई है। इसका अर्थ है अगर तुमने शीघ्र कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पिता की मृत्यु निश्चित है। ये पूजा पाठ छोड़ो और अपने पिता की सहायता करो। उन्हें तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। चलो मेरे साथ। नहीं ताजश्री, हम आपके साथ नहीं जा सकते। हम पिताश्री को खोना नहीं चाहते, किंतु हम धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते। पिताश्री को कहिए कि वो धर्म का मान रखें, दुराचार ना करें। कार्तिकेय वही कर रहे हैं जो विधि का विधान है। पिता प्रेम के कारण हम अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते, तुम्हारी बातें मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रही हैं। मैं तारकासुर का पिता हूं। मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था कि मेरी बात अवश्य समझोगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। तुम चाहते हो इस वृद्ध अवस्था में मैं अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन करूं? ठीक है। नहीं ताजश्री, आप ऐसा मत कहिए। हम विवश हैं। इस समय हमारे दुख की कोई सीमा नहीं है और हमारी इस विवशता का कारण है पिताश्री के अधर्म का मार्ग। हम पिताश्री का साथ नहीं दे सकते। इस क्षण तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा असुर रक्त एक ना एक दिन अपनी जड़ों की ओर अवश्य दौड़ आएगा और मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी।